वर्ल्ड बैंक ने सभी कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिया हुआ है, उसका नाम है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। वर्ल्ड बैंक ने इसी क्राइटेरिया को यूज करके कंट्रीज की वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को क्लासिफाई करा है एज डेवलप्ड और एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जिन भी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 47,300 से ज़्यादा है, उन कंट्रीज को यूएस डॉलर, उन कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। जिन भी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 2500 से कम है, यूएस डॉलर 2500 से कम है, उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। इंडिया इन दोनों के बीच में लाया करता है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 6700 यूएस डॉलर रहा है। तो ये क्लियरली शो करता है कि हमारी कंट्रीज किस तरह से क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज एवरेज, what are its uses, and most important what are the limitations to the use of average income। तो एवरेज, what are averages मैंने आपको बता दिया। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन गिव्स अस द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का यूज क्या है? एवरेज इनकम इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि वही बात कि एवरेज इनकम से हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। एवरेज इनकम की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। तो पर कैपिटा इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया, पर ये बहुत ही नैरो क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब का पर कैपिटा इनकम अगर हम बात करें केरला से तो बहुत हाई है, पर वहाँ पर फिर भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं है। तो ये कहना कि जिस कंट्री में का पर कैपिटा इनकम बेटर है या जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम बेटर है वो डेवलप्ड है, ये सही नहीं होगा। अगर हम टेबल देखें तो हमारे क्लियरली दिखाई देता है टेबल में कि अगर मैं बात करूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, तो ये मुझे क्लियरली शो कर रहा है कि केरला का पर कैपिटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है कंपैरेटिवली हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के। वहाँ का बेटर पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी वहाँ पे बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि केरला का हेल्थ स्टेटस बेटर है इन स्टेट्स के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ लिटरेसी रेट की, लिटरेसी रेट मतलब ठीक है ना, एनी चाइल्ड अबव एज 7 हु नो हाउ टू रीड एंड राइट इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर मैं इस डाटा को भी कंपेयर करूँ तो मेरे को क्लियरली दिखाई देता है कि केरला में ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए कंपैरेटिवली हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के। तो यानी कि वहाँ का एजुकेशन स्टेटस भी बेटर है। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 14 एंड 15 एज ग्रुप के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, तो अगेन हमें दिखाई दे रहा है कि केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो हायर है कंपैरेटिवली हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र का। तो ये बात हमें क्लियर सुनाई दे रही है, ये क्लियर दिखाई दे रही है कि पर कैपिटा इनकम एक सही क्राइटेरिया नहीं है कि भी स्टेट को डेवलप्ड मानने के लिए या किसी भी स्टेट को जज करने के लिए। एजुकेशन का होना, हेल्थ स्टेटस का होना, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है।